नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.1 डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है हमारे पास। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? समीकरण बनाने। रेखीय समीकरण क्या होती है? जो जिसकी घात 1 हो उसको बोलते हैं रेखीय समीकरण। और क्या करना है? उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी कि ग्राफ से हमें उसको सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो पहले का फर्स्ट भाग है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? लड़कियों की और लड़कों की। जो हमें ज्ञात करना है ना, हम उसी को ही मानकर चलेंगे। माना लड़कियों की संख्या। किसकी संख्या मान ली हमने? पहले लड़कियों की संख्या मान ली हमने। क्या मान लिया हमने? x मान ली। और लड़कों की संख्या क्या मान ली हमने? y। देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या है? क्या कह रहे हैं भी? लड़कियों की और लड़कों की संख्या कितनी है? 10 है। यानी कि लड़के मिलके और लड़कियों मिलके कितनी है? 10 है। यानी कि x प्लस वाई बराबर है 10 के। दोनों मिलके किसके बराबर है? 10 के। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। किसकी? लड़कियों की संख्या। यानी कि y प्लस 4 क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए यहां समीकरण बना लेते हैं इसका। x ये दरा किसको जाएगा? माइनस का बराबर 4 के। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब हम इसको क्या करना है? हम इसको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें यह है जो समीकरण 1 यहां पर लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 के। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको दोनों को। x प्लस वाई बराबर 10 के और x माइनस वाई बराबर 4 के। अब यहाँ पर देखिए हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं। आप भी चाहे कुछ भी रख लीजिए। x का मान जो आपका मन करे वो मान रख लीजिए x का। लेकिन मान ऐसा रखिएगा कि जिससे हमारे, अगर हमने यहाँ पर x की कोई वैल्यू रखी जिससे y का मान पॉइंटों में ना है, क्योंकि हमारे ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगी फिर। इसलिए आपने थोड़ा सा सोच के समझ के लिखना है। मान लिया x को 6 मान लिया। x को हम यहाँ पर 6 मान लेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर y आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा किसको जाएगा? माइनस का। y आ जाएगा 4। अब अगर हम y को यहाँ पर क्या मान ले? 5 मान ले। क्या मान ले? 5। अब देखिए यहाँ पर y को हमने क्या मान लिया? 5 मान लिया। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। x प्लस 5 बराबर 10 के। तो x का मान कितना आ जाएगा? ये 10 माइनस 5, x का मान आ गया यहाँ से 5। हम इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, डब्बा। ये यहाँ पर x, यहाँ पर y। सबसे पहले हमें x क्या मानना था? यहाँ पर 6। तो y का मान कितना मिला हमें? यहाँ पर 4। और जब हमने y को क्या मानना? 5। और x भी हमें क्या मिला? 5 मिला। इस समीकरण से ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। अब हम दूसरे समीकरण की बात करेंगे। यहाँ पर हम x का मान हमने मान लिया, मान लीजिए 7 मान लिया। क्या मान लिया? 7। यहाँ पर क्या जाएगा? 7 माइनस वाई बराबर 4 की। माइनस वाई 4, ये माइनस 7, क्योंकि प्लस के इधर जाके माइनस का। माइनस वाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y का मान कितना? 3। अब हमने क्या मान लिया?
y का मान 3 आ गया। अब हम क्या मानेंगे, y का मान मान लीजिए, हमने y का मान 1 मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, 1। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 4। x देखिए माइनस के इधर जाके प्लस को जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका भी हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए x y, x हमने यहाँ पर क्या रखा, सबसे पहले 7, y कितना प्राप्त हुआ, 3। और जब हमने y 1 रखा तो x कितना मिला, हमें 5 मिला। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ हमें क्या होगा, ग्राफ पर ही बनाना होगा ताकि कोई हमारे से मिस्टेक ना हो। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इसका। जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट भाग है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 का हमने जो बॉक्स बनाया ये, और x माइनस वाई बराबर 4, इसका बॉक्स हमने बनाया ये। अब हम इसको क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए हम इसको अब ग्राफ पे बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ पे ही ये क्वेश्चन सही सॉल्व हो पाएगा। चलिए अब इसको ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए हमने ये ग्राफ ले लिया है, क्योंकि ग्राफ पे ही ये सॉल्व हो पाएगा। अब सबसे पहले जो हमारी समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 10, उसमें क्या था, x 6 और y 4। ये देखिए यहाँ पर क्या है, x 6 है, y 4 है। ये लेंगे हम पहले इस ग्राफ पर। x 6 कहाँ पर है, ये y 4 कहाँ पर है, ये। तो इसका जो बिंदु का कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ग्राफ पे ही बनाना इसको, क्योंकि ग्राफ पे ही ये अच्छा बन पाएगा और सही बन पाएगा। ये बिंदु आ गया। अब जो दूसरा हमारे पास x5 y5, x5 और y5 कहाँ पर होगा, देखिए ये बिंदु होगा, x5 और y5। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे ऐसे। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। समीकरण क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10 के। अब जो दूसरा हमारे पास था, दूसरी समीकरण क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें क्या, x 7 y 3, फिर x 5 और x 7 कहाँ पर है, ये, और y 3 कहाँ पर है, ये। तो इसका जो बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर x 7 y 3। अब हमारे पास क्या, x 5 कहाँ है, ये, y 1 कहाँ पर है, ये। अब इस बिंदु को भी इस बिंदु से मिला देंगे। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। ये समीकरण कौन सी हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4 के। अब देखिए किस बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा बिंदु है ये, x क्या है हमारे पास 7 और y कितना है 3। अब देखिए x कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और y कितना है 3। ये हमारे ग्राफी विधि से सोल्व हो गया, x 7 y 3। चलिए फर्स्ट का सेकंड भाग है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलम है जिसका मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना है ना, हम हमेशा उसी को ही मानकर चलेंगे। यहाँ पर क्या, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक पेंसिल का मूल्य माना, यहाँ पर लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य है, क्या मान लिया हमने, x रुपये, क्योंकि मूल्य किसमें होता है, रुपये में। और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया हमने, y रुपये मान लिया। क्या मान लिया, y रुपये।
अब प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? प्रथम शर्त अनुसार क्या कहा गया है? 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। देखिए 5 पेंसिल, पेंसिल कितनी हमारी x, और प्लस 7 कलम बराबर किसके है? 50 के। देखिए 5 पेंसिल है, पेंसिल क्या मानी हमने? x रुपए, और 7 कलम हमने रुपए कितने माने? y रुपए कलम का मूल्य, और किसके बराबर है? 50 के। ये समीकरण 1। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त अनुसार क्या हमारे पास? दूसरी शर्त में क्या कहता है कि 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम बराबर किसके है? 46 रुपए के। किसके बराबर है? 46 के। समीकरण इसको न मान लिया 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे? यहीं पर 5x प्लस 7y बराबर 50 के, और दूसरी हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46 के। अब यहाँ पर भी हम x कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, चाहे जो मर्जी मान लीजिए, लेकिन एक ऐसी वैल्यू मान लीजिएगा जिससे हमारे क्वेश्चन करने में आसानी रहे और ग्राफ बनाने में भी थोड़ी कोई दिक्कत ना आए। अभी हम x यहाँ पर क्या मान लीजिए हमने x क्या मान लिया? यहाँ पर 3 मान लिया। क्या मान लिया? 3। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा? 3। 5 यहाँ पर 3 आ गया, प्लस 7y बराबर 50। 5 या 15, प्लस के इधर जाए किसको जाएगा? माइनस का। 7y बराबर 50 माइनस 15, ये आ गया। तो 7y बराबर 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35, और y का मान कितना आ जाएगा? 35 बटे ये 7 गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। 7 पंजो 35। y कितना मिला हमें? 5 मिला। y का मान हमने रख लिया मान लीजिए 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5x और प्लस 7, y की जगह क्या आ जाएगा? 10 बराबर किसके? 50 के। 5x और ये 7 है 70, इधर जाके किसको जाएगा? माइनस का। 50 माइनस 70, यह आ जाएगा 5x, और 50 में 70 माइनस करेंगे माइनस के 20, x का मान आ जाएगा माइनस 20 बटे 5, 5 के 20। किसके आ गया? x का मान -4 आ गया। क्या आ गया? -4। अगर हम इसी समीकरण का बॉक्स बनाए, इस समीकरण का क्या बनेगा? x5। ये देखिए यहाँ पर हमने x क्या रखा? सबसे पहले 3, तो y हमें प्राप्त हुआ 5। जब हमने y 10 रखा तो x हमें मिला -4। किस समीकरण के लिए? इसके लिए। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 5y बराबर 46 की। x क्या रखें? x मान लीजिए हमने क्या रख लिया? यहाँ पर 3 रख लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 प्लस 5y बराबर 46 के। 7 21, इधर जाके किसको जाएगा? माइनस का। 46 माइनस 21, y हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 46 में 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये गुणा में बटे में जाएगा 5, 5 5 25। तो y क्या प्राप्त हुआ हमें? यहाँ से 5। अब हम क्या रखेंगे? मान लीजिए हमने y का मान क्या रख लिया? यहाँ से 12। अब हम क्या करेंगे? y हमने 12 मान लिया। y का मान यहाँ पर 12 रखेंगे हम। 7x प्लस 5y की जगह क्या जाएगा? 12 बराबर 46 की। 7x 12 पंजे 60, 60 इधर जाके माइनस को जाएगा। 46 माइनस 60, 60 में 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? हमारे पास 14। किसके? माइनस की। एक्स क्या हो जाएगा? -14 बटे 7, 7 दूनी 14। एक्स का क्या मान मिला? -2। अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर इस समीकरण का। एक्स वाई, जब हमने एक्स का मान क्या रखा था? यहाँ पर 3, वाई हमें प्राप्त हुआ 5। जब हमने वाई 12 रखा
तो x हमें माइनस के 2 प्राप्त हुआ। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे हम इसको ग्राफ पे सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसका समीकरण थी हमारे पास 5x + 7y = 50 के। इसका बॉक्स हमने ये बनाया था। और 7x + 5y = 46 के, इसका बॉक्स हमने ये बनाया था। अब इसको भी हमने किस पे दिखाना है, ग्राफ पर, क्योंकि ग्राफ विधि से बोला गया सोल्व कीजिए। चलिए इसको ग्राफ पर सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, x 3 है, y 5 है। x 3 कहाँ पर है, ये, y 5 ये, तो ये बिंदु होगी। तो अब दूसरे नंबर पर क्या है, x -4 है। x कहाँ पर है, -4 ये रहा। और y कितना है, 10, y 10 कहाँ पर है, ये, तो ये बिंदु भी, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। इसको ग्राफ पे ही कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राफ पे ही सोल्व होंगे अच्छी तरह से। हमने इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। इस समीकरण क्या थी, ये समीकरण 5x + 7y = 50 की। अब जो हमारे पास दूसरी समीकरण थी 7x + 5y = 46, x कितना था 3, y 5, x 3 कहाँ पर है, ये, y 5 कहाँ पर है, ये आ गया, ये बिंदु आ गया। और क्या थी, x - 2, x - 2 ये रहा, y 12 कहाँ पर है, ये, तो ये बिंदु आ गई इसकी। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, ये इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। हमने इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। अब एक दूसरे का कहाँ पर कट है, यहाँ पर x कितना है 3, y कितना है 5, यहाँ पर लिख देंगे हम x 3 y 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, x 3 y 5। ये ग्राफी विधि सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, चार्ट क्या है, क्योंकि इस चार्ट के बिना सहायता के हम अगले क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ट के बेस पे ही एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस चार्ट को अच्छी तरह समझिए, इस चार्ट को समझने के बाद ही आप अगले क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। देखिए हमारे पास A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम इसको क्या बोल लेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कौन सी रेखाएं आएंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और केवल एकल, और जिसको हम अद्वितीय बोल देते हैं, और अविरोधी बोल देते हैं, और क्या होगा, संगत होगा। इन तीनों में से आपसे एक पूछ लिया जाएगा कि, या तो पूछ लेगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या है, तो आपको लिखना है प्रतिच्छेद, या केवल एकल, या द्वितीय, या अविरोधी पूछ सकता है, या संगत भी। इन तीनों में से एक पूछ लेगा। और अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 को, इसको हम क्या बोल लेंगे, संपाती रेखाएं। संपाती रेखा ये रेखाएं होती हैं। इसको क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल और आश्रित, और इसको क्या बोलेंगे हम, संगत। और क्या हमारे पास A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, इसको क्या बोल लेंगे, समांतर रेखाएं होंगी। कैसे होंगी, समांतर रेखाएं। रेखाएं कोई अन्य और विरोधी और असंगत। इस चार्ट को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। इस चार्ट की सहायता से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अनुपातों A1/A2 B1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या अथवा संपाती है। हमें क्या बतानी है, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5x - 4y + 8 = 0 की। जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या A1 है, x गुणांक क्या है A1, जैसे फार्मूला होता है
अगर हम यहाँ पर लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के, यानी कि x गुणांक हम क्या कहते हैं a1 क्या हमारे पास 5 और b1 क्या है -4 और c1 क्या है +8। अब देखिए a2 क्या होगा, ये जो x गुणांक है ये हमारे पास क्या है a2 क्या है 7 और b2 क्या है 6 और c2 क्या है हमारे पास -9। अब हम करेंगे 5/7 बराबर -4/6। अब देखिए बराबर है 5/7, ये क्या इसके बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये पहले ही नहीं बराबर, अगर बराबर हो जाता फिर हम इसको आगे करते, लेकिन ये बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर बराबर नहीं है तो हम किसको क्या बोल लेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखा। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करती हुई, रुकजन है जना के सुसूला दी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 की। यहाँ पर a1 क्या हमारे पास 9 और b1 3, ये क्या हमारे पास b1, c1 क्या है 12 और a2 क्या है हमारे पास 18, b2 क्या है 6 और c2 क्या है 24। हम लिखेंगे 9/18 और 3/6। देखिए इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 यानी कि बराबर है। इसको और भी लिख लेंगे यहाँ पर 12/24 यानी कि c1/c2। इसको 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की। अगर तीनों ही बराबर हैं तो क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। जैसे कि हमने चार्ट में पढ़ा था, कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। चार्ट को आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। कैसी रेखाएं आएंगी, संपाती रेखाएं। नोट कर लीजिए आप, एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x - y प्लस 9 बराबर 0। देखिए a1 क्या है, इसमें a1 क्या होता है, x गुणांक क्या 6, तो a1 ये होगा। और b1 क्या y का गुणांक -3, y का गुणांक क्या -3 और c1 क्या ये हमारे पास 10। और ऐसे यहाँ पर भी a2 कितना हमारे पास 2, b2 कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है तो कितना आ गया -1, b2 कितना है -1 और c2 कितना है 9। अब हम करेंगे a1/a2 यानी कि 6/2 बराबर b1/b2 -3/-1 और देखिए क्या बराबर है ये, हाँ 2 3 6 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 यहाँ पर भी और बराबर c1/c2 10/9। ये क्या आ गया हमारे पास 3/1 बराबर 10/9। ये बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि 10/9 इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a1/a2 बराबर है
B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। जैसे कि हमने चार्ट में बताया था आपको A1/A2 B1/B2 अगर बराबर नहीं है C1/C2 को तो कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी? समांतर। यहाँ पर लिखेंगे कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में क्या बताया? समांतर, प्रतिच्छेद करती है। इसमें क्या बताना हमारे को? संगत है या असंगत है। जैसे कि हमने चार्ट में बताया था आपको कौन सी संगत होती है, कौन सी असंगत होती है। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरे का फर्स्ट भाग हमारे पास 3x + 2y = 5। इसको पहले हम ठीक करके लिखेंगे 3x + 2y। ये इधर आएगा, किसको जाएगा? -5। तो इसको A1 हमारे पास क्या है? इसको ठीक करके लिख लेंगे हम 2x - 3y - 7 = 0 के। A1 यहाँ से क्या आ जाएगा? x गुणांक क्या? 3 और B1 क्या जाएगा? 2 और C2 क्या जाएगा? सॉरी C1 क्या जाएगा? -5। यहाँ पर भी A2 क्या जाएगा? 2। B2 कितना है? -3 और C2 कितना हमारे पास? -7। अब हम देखेंगे A1/A2 3/2 B1/B2 2/-3। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी? संगत होगी। जैसे हमने चार्ट में बताया था अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो क्या आएगा? संगत आएगा। चलिए इसकी क्वेश्चन सेकंड पार्ट है। 2x - 3y = 8। इसको ठीक करके लिखेंगे 2x - 3y इधर किसको जाएगा? -8 = 0 के। तो A1 क्या जाएगा? 2, B1 क्या जाएगा? -3 और C1 क्या जाएगा यहाँ से? -8। इसको भी 4x - 6y ये 9 इधर किसको जाएगा? माइनस का, बराबर 0 के। तो आ जाएगा A2 कितना है? 4 और B2 -6, C2 -9। अब करेंगे हम A1/A2 B1/B2। A1/A2 2/4 बराबर B1/B2 -3/-6। देखिए अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 2 पे जाएगा, 3 दूनी 6 2 पे जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और C1/C2 करेंगे -8/-9। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। क्यों? यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा 1/2। इसको अगर हम 1/2 आएगा यहाँ पर इससे, और यहाँ पर भी 1/2 आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 8/9। A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ये हमने लिख दिया। ये क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है ये? असंगत। जैसे हमने चार्ट में बताया था ये क्या है? असंगत है। नोट कर लीजिए आप इसको। चीनू तो प्रूफ के देगा। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14 की। इसको पहले ठीक करेंगे हम यहाँ पर 3/2 इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 दूनी 6 तो इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर है 3x। पहले उसको ठीक करके लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y ये 7 इधर आके इसको जाएगा माइनस का बराबर 0 के। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6 एलसीएम आएगा। 6 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 तिया 6 3 के 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस 6 को 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6 2 की 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 y माइनस 7 बराबर 0 की। इसके भी एलसीएम लेंगे तो हम कितना आ जाएगा ये आएगा 10y और यहाँ पर इसके बटे में भी हम 1 मान लेते हैं। ठीक है 6 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 की 7 से गुणा करेंगे 6 7 42 कितना आ जाएगा माइनस के 42 और बराबर 0 की। इधर जाओ के 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9x प्लस 10y और माइनस के 42। तो a1 क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 9 और b1 कितना आ गया 10 और c1 कितना आ गया माइनस के 42। और यहाँ से हमारे पास a2 कितना है 9 b2 कितना है माइनस 10 और c2 कितना है 14। अब हम करेंगे a1/a2 कितना है 9/9 बराबर b1/b2 10/-10। क्या ये बराबर है नहीं, क्यों ऐसे तो 9 1 9 1/1 आ जाता है, यहाँ पर भी 10 1 10 यहाँ पर भी 1/1 आ जाता है, लेकिन बराबर किस लिए नहीं क्योंकि माइनस है यहाँ पर ये बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास संगत हो जाएगा। जिसे हमने चार्ट में बताया था ऐसे a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम संगत। चलिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5x माइनस 3y बराबर 11 के। यहाँ से देखिए a1 क्या जाएगा 5 b1 क्या जाएगा -3 और c1 क्या जाएगा चलिए नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इसको हम पहले ठीक करके देखेंगे 5x माइनस 3y ये प्लस का 11 इधर आके किसको जाएगा माइनस का बराबर 0 की। तो यहाँ से a1 क्या जाएगा 5 b1 -3 और c1 क्या जाएगा माइनस की 11 और इसको पहले ठीक करके लिखेंगे हम -10x प्लस 6y माइनस के इधर जाके प्लस को जाएगा बराबर 0 की। a2 कितना आ गया -10 b2 कितना आया 6 और c2 कितना आया 22। हम a1/a2 -10/10 बराबर b1/b2 b1 कितना है -3। देखिए a1/a2 कितना है हमारे पास 5 और a2 कितना है -10 बराबर b1/b2 -3/6। देखिए बराबर है 5 दूनी 10 3 दूनी 6 बराबर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, किसके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बराबर क्या जाएगा c1 -11 और c2 22। 5 दूनी 10 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। क्या हुआ इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2, लेकिन किसका आया माइनस का आया, तो ये बराबर नहीं है। अरे चुप कर लें थोड़ी देर यार, ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के।
तो ये क्या जाएगा, असंगत आ जाएगा। क्या जाएगा, असंगत। जैसे कि हमने चार्ट में बताया था, अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो उसको क्या बोलेंगे, असंगत। नोट कर लीजिए इसको आप। यू बने ज्यादा रुक के दे रहे, बस एक सवाल रहेगा, फिर रेस्ट करूंगा। वह एक और करना। ये मारने शुरू हो गया भाई, में मारेंगे रुक के। दो मिनट करिए रहे, चुची चाची मिला लेना। चलिए नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास क्या है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इसको ठीक करके लिखेंगे पहले, 4/3x प्लस 2y, और ये इधर 8 इधर किसको जाएगा, माइनस का बराबर 0 के। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और इनके बटे में भी हमने एक मान लिया, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। ठीक है, एलसीएम 3 आया, 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। 1 की देखिए 3 एकम 3, 1 आया, 1 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x प्लस यहाँ पर 1 है, 3 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3, 3 दूनी 6, ऊपर गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 6y। यहाँ पर भी सेम माइनस, यहाँ पर भी 3 को 1 से करेंगे तो 3 की 8 से गुणा करेंगे, 8 के 24, किसके, माइनस के बराबर 0 की। इधर जाके खत्म हो जाएगा 0, तो इतना कितना आएगा, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0 की। यानी कि A1 क्या आ गया, 4, B1 क्या आया 6, और C1 क्या आया, माइनस के 24। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको। 2x प्लस 3y इधर आएगा, किसके हो जाएगा, माइनस के 12 बराबर 0 के। A2 क्या है यहाँ से 2, B2 क्या है यहाँ से 3, और C2 क्या आया, माइनस के 12। A1 बटे A2 क्या हमारे पास, 4/2 बराबर B1 बटे B2 6/3। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर है। अब C1 बटे C2 -24 बटे -12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1, यानी कि ये बराबर हो गई। तो इसको 2 बराबर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 को मत लिखिए, क्या जाएगा, 2 बराबर, यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर 2 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है, आ जाएगा 2/1, यह आ गया A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर है C1 बटे C2 के। तो ये क्या होगा हमारे पास, संगत। जैसे कि हमने चार्ट में बताया था आपको कि अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर है C1 बटे C2 के, तो क्या होगा, वो संगत होगा।
नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। क्या बताना हमें, संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें देखना है संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो हमें उसको ग्राफ पे सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 की। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे संगत है या असंगत है, जो हमने चार्ट में नोट किया था। सब इसको हम पहले ठीक कर लिखेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई, 5 इधर आ जाएगा माइनस के बराबर 0 की। इसको भी 2x प्लस 2y इधर आ जाएगा माइनस के 10 बराबर 0 की। देखिए a1 क्या आ गया हमारे पास 1, क्योंकि x का गुणांक क्या है 1 है यहाँ पर, और y का गुणांक भी 1 है, तो ये b1 भी क्या आ गया 1, और c1 क्या आ गया -5। यहाँ से a2 क्या प्राप्त हुआ 2, और b2 क्या है 2, c2 क्या है -10। अब हम सबसे पहले देखेंगे संगत है या असंगत है। a1 बटे a2 यानी कि 1 बटे 2, b1 बटे b2 1 बटे 2, ये बराबर हो गए। अब 5 बटे -10 क्या गया 5 बटे -10, और यहाँ पर -5 है, -5 ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस 5 दूनी 10, ये भी 1 बटे 2 आ गया। कितना आ गया 1 बटे 2। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 भी। ये क्या आ गया संगत आ गया। संगत आ गया तो हम इसे ग्राफ पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इसका, समीकरण 1 का x प्लस वाई बराबर 5 के। यहाँ हम x का मान कुछ ही मान लेंगे। यहाँ पर x मान लिया यहाँ पर 4। देखिए x यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस वाई बराबर 5 के। तो y का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 4, y कितना प्राप्त होगा 1। अगर हम यहाँ पर y मान ले, क्या मान ले, y हमने 3 मान लिया, y 3 मान लिया, तो x प्लस 3 बराबर 5 के। तो x कितना प्राप्त हो जाएगा, इधर जाके -5 माइनस 3, तो x कितना प्राप्त होगा 2। अब हमने समीकरण इसको, अब इसको करेंगे दूसरे समीकरण को। क्या हमारे पास 2x 2y बराबर 10 की। हम मान लिया 2 मान लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2y बराबर 10 के। 2 दूनी 4, 2y बराबर 10 माइनस 4, और 2y कितना आ जाएगा 6, और y का मान आएगा यहाँ से 6 बटे 2, 2 तिया 6, y कितना प्राप्त हुआ 3। y हमने यहाँ पर 1 मान लिया, क्या मान लिया 1 मान लिया, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, यहाँ पर y कितना 1 बराबर 10 के। 2x 2 एकम 2, 10 माइनस 2, 2x 10 में 2 माइनस करेंगे 8, और x यहाँ से कितना आ जाएगा 8 बटे 2, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि x कितना होगा 4। अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। x y, हमने x जब यहाँ पर 2 रखा तो y कितना प्राप्त हुआ 3, जब हमने y 1 रखा तो x हमें प्राप्त हुआ 4। और इसका बॉक्स क्या आएगा, यहाँ पर बना लेते हैं इसका बॉक्स। x y, जब हमने यहाँ पर x 4 रखा, y हमें प्राप्त हुआ 1, और जब हमने y 3 रखा तो x हमें प्राप्त हुआ 2। ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसको ग्राफ पे। चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भाग है, इसमें जो समीकरण बनी थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, इसका हमने ये बॉक्स बनाया था, और 2x प्लस 2y बराबर 10, इसका बॉक्स हमने ये बनाया। इसको हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। चलिए हम इसको ग्राफ पे हल करते हैं। चलिए यहाँ पर ये हमारा ग्राफ है,
और इस पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये एक्स कितना है 4 और वाई 1, एक्स 4 वाई 1 कहाँ पर होगा, ये बिंदु होगी, वाई 1 और एक्स 4। अब एक्स 2 वाई 3, एक्स 2 वाई 3, ये इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। हमने इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। अब जो हमारे पास दूसरी समीकरण थी 2x प्लस 2y बराबर 10 के, उसका x कितना है 2 y 3, x 2 y 3 ये बिंदु, और x 4 y 1, x 4 y 1, x 4 y 1। इसी रेखा के ऊपर दोबारा इसी के ऊपर हमारे पास ये एक रेखा आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास समीकरण थी ये क्या थी, एक यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 के और 2x प्लस 2y बराबर 10 के। क्या थी ये, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। कैसी होती हैं संपाती रेखाएं और अनेकल होंगे, क्या होंगे, अनेकल। संपाती रेखा क्या होती है, जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 की। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, संगत है या असंगत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इसको इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 0 की, 3x माइनस 3y ये इधर आके किसको हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। तो a1 क्या मिला यहाँ से 1, x का गुणांक क्या हमारे पास 1, y का भी गुणांक क्या 1, यानी कि b1 भी 1 है, और c1 क्या है -8, a2 क्या है 3, b2 क्या है -3 और c2 क्या है -16। देखिए यहाँ पर b1 क्या -1 है, b1 क्या है -1। अब a1 बटे a2 1 बटे 3 बराबर b1 बटे b2 -1 बटे -3 बराबर, ये बराबर हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब बराबर c1 बटे c2 -8 बटे -16, 8 दूनी 16 माइनस से माइनस, ये कितना आ गया 1 बटे 2। ये बराबर नहीं है, देखिए 1 बटे 3 बराबर है 1 बटे 3 के, बराबर नहीं है 1 बटे 2 की। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो हमने जो चार्ट में कराया था, हमने चार्ट में क्या होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। तो हमने चार्ट में मैंने आपको बताया था ये क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, ये असंगत होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 की। तो यहाँ पर देखिए a1 क्या है हमारे पास 2 है, और b1 क्या है यहाँ पर 1, c1 क्या है -6। अब a2 क्या है 4, b2 क्या है -2 और c2 क्या है -4। अब यहाँ पर a1 बटे a2 2 बटे 4 बराबर b1 बटे b2 1 बटे -2। क्या ये बराबर है, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा -1 बटे 2। तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसको लिखेंगे क्या, ये संगत। अब हमें क्या करना है, अगर संगत है तो हमारे ग्राफ विधि से इसको हल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और भी सोल्व करेंगे। 2x प्लस वाई, ये माइनस के इधर जाए किसको जाएगा प्लस का 6, और इसको भी 4x माइनस 2y, और ये माइनस का इधर जाए किसको जाएगा प्लस का 4।
अब यहाँ पर देखिए हम x का मान क्या रखें, यहाँ पर x का मान मान लीजिए हमने क्या रख लिया, यहाँ पर 2 रख लिया। x यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + y बराबर 6 के, 2 दूनी 4, ये प्लस कैसे जाएगा, माइनस को जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6 - 4। तो y का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 2, क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब y क्या रखे इसी समीकरण में, हम y हमने मान लीजिए यहाँ पर 4 रख लिया, क्या रख लिया, 4, तो यहाँ जाएगा 2x + 4 बराबर 6 के, तो 2x, 4 इधर जाएगा माइनस होगा, 6 में 4 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 2, और x यहाँ से मिल जाएगा 2/2, 2 1 कम 2, तो x कितना मिलेगा हमें, 1, x कितना प्राप्त हुआ, 1 मिला। अब हमने इसको किया सोल्व, अब इसको करेंगे 4x - 2y बराबर है 4 के। अब हम यहाँ पर क्या रखे, लीजिए हमने यहाँ पर x क्या रख लिया, यहाँ पर x हमने 3 रख लिया, क्या रख लिया, 3, तो कितना आ जाएगा, 4, यहाँ से 3 + -2y बराबर 4 के, 4 × 12, 12 प्लस के जाए किसको जाएगा, माइनस के, 4 - 12 -2y, ये कितना आएगा, -8, y आ जाएगा -8 - -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 8 4, y हमें प्राप्त हुआ 4। अब हम y को क्या रखें, y हमने मान लीजिए यहाँ पर 2 रख लिया, क्या रख लिया, 2, तो कितना आया, 4x - 2 और ये 2 बराबर 4, 4x, 2 दूनी 4, माइनस के 4 बराबर 4, माइनस के तो जाएगा प्लस को जाएगा, 4 + 4, 4x बराबर कितना आ गया, 8, x आ गया यहाँ से 8/4, 4 दूनी 8, 2, x भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। देखिए आप यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिएगा सोच के जिससे क्या हो, हमारे को ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर इस समीकरण का, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं इसका। देखिए x हमने क्या रखा था यहाँ पर 2, तो y हमें प्राप्त हुआ 2, जब हमने y क्या रखा 4, तो x हमें प्राप्त हुआ 1। अब इसमें देखिए इसका बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, x हमने 3 रखा तो y हमें 4 प्राप्त हुआ, जब हमने y 2 रखा तो x भी हमें 2 प्राप्त हुआ। ये बॉक्स आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको ग्राफ पे सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 था, ये हमने सोल्व किया था। 2x + y बराबर 6 ये समीकरण थी, इसका बॉक्स हमने ये बनाया था। और 4x - 2y बराबर 4 का बॉक्स हमने ये बनाया था। और क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम ऐसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। यहाँ पर ग्राफ पर क्या, सबसे पहले x2 ये और y2, x2 y2 कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु। अब x1 ये, y4 कहाँ पर है, ये। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ पर आप सीधी लाइन लगाइएगा। इस बिंदु का हमने इस बिंदु से मिला दिया। अब जो दूसरा हमारे पास बॉक्स, उसमें क्या था, x3 और y4, x3 ये, y4 कहाँ पर होगा, ये बिंदु आ जाएगा। और x2 और y2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। ये समीकरण क्या हमारे पास, 4x - 2y बराबर 4 के। और जो ये समीकरण थी वो थी हमारे पास 2x + y बराबर 6 के। कौन से बिंदु पर काट रहे हैं ये, x2 और y2, x2 और y भी 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा x2 और y2।
इसका हल हो गया ग्राफी विधि से, नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या एक आयताकार बाग है। देखिए आयताकार क्या सकता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं आयताकार। क्या बोलते हैं उसको, आयताकार। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको आयताकार बोलते हैं। ये क्या है, एक आयत है। अब यहाँ पर क्या है, लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, हमें मानकर चलेंगे, माना बाग की लंबाई, हमने बाग की लंबाई मान ली x मीटर मान ली, हमने बाग की लंबाई क्या मान ली, x मीटर, और बाग की चौड़ाई क्या मान लेंगे, y मीटर, क्या मान लिया हमने, y। अब प्रथम शर्त, प्रथम शर्त अनुसार क्या कहता है क्वेश्चन कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है, हमेशा जमा, x बराबर y प्लस 4, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इधर आएगा 4 प्लस की, इसको सोल्व करेंगे तो x, ये y इधर किसको जाएगा, माइनस का बराबर 4 के। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त अनुसार क्या कहता है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए अर्ध परिमाप का फार्मूला तो क्या आता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके है, 36 के। देखिए ये हमारे पास एक आयताकार, ये इसकी लंबाई मान ली, ये चौड़ाई है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फार्मूला क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है परिमाप, सारी भुजाओं का जोड़। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, उसको बोलते हैं परिमाप। और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब कि आधा, यानी कि इसका अगर हम आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। वो किसके बराबर है, 36 के। लंबाई क्या हमारे पास x और चौड़ाई क्या मानी हमने y, बराबर किसके आ गया, 36 के। समीकरण 2 नाम लीजिए। क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 के और x प्लस वाई बराबर 36 के। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ये माइनस के प्लस की कैंसिल हो रही है, और x और x कितना हो जाएगा, 2x, और 36 और 4 40, x का मान यहाँ से निकल जाएगा 40/2, ये गुणा में बटे में जाएगा 20, x कितना आ गया 20, यानी कि हमारे पास लंबाई कितनी आएगी, 20 आ गई। अब हम x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x में क्या जाएगा 20 माइनस वाई बराबर 4 के, माइनस वाई, ये 4 माइनस हो जाएगा 20 इधर जाके, माइनस वाई कितना जाएगा, माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसल, वाई का मान कितना आ गया 16। देखिए क्या है हमारे पास, लंबाई कितनी आई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई 16 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया था कि कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। देखिए 4 अधिक है कि नहीं है, अधिक है, नोट कर लीजिए आप। पार्ट 3 है, संपाती रेखाएं हों। क्या है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2 के। अब हम इस समीकरण में क्या करें, इस समीकरण में पूरे 2 से गुणा कर दें,
तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 8 दूनी 16 माइनस के बराबर 0 की। देखिए a1 क्या आ गया यहाँ से 2, b1 3, c1 माइनस 8, a2 4, b2 6, c2 माइनस 16। अब 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 बटे -16। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कैंसिल। 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो हमने ये करना था समपाती रेखाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 के बराबर b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। ये हमारा समपाती रेखाएं, नोट कर लीजिए। बात है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या करना है हमने, इस समीकरण का भी ग्राफ खींचना। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हमने, निर्देशांक ज्ञात करने। और जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो इसमें त्रिभुज बनेंगे उसको छायांकित भी करना है। चलिए क्या हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 को, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -1 के, प्लस के इधर जा किसको जाएगा माइनस का, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के। इस इधर जाके ये भी प्लस को जाएगा, 3x प्लस 2y ये 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x या y का मान कुछ ही मान लेंगे। यहाँ पर इसके लिए बॉक्स बनाएंगे इस समीकरण के लिए। x और y, देखिए हम इस समीकरण में अगर x 0 माने तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0 हो जाएगा, -y -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x हमने 0 मानना, y का मान 1 आ गया। अब हम y 0 मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, y हमने 0 मान लिया। देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा -1, क्या आएगा -1। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर इस समीकरण का। चाहे तो आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो इसको, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो जैसे हमने किया, डायरेक्ट भी कर सकते हो और मान कर भी यहाँ पर लिख कर भी कर सकते हो, x और y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, x का मान 0 रख दें, x का मान ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा, 2 इसके बटे में जाएगा तो 2 6 12, y 6 आ जाएगा। जब हम y को 0 रखेंगे, अब यहाँ पर 0 जाएगा ये तो, और 3 इसके बटे में जाएगा, 3 चौके 12, y क्या जाएगा 4। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर सोल्व करते हैं। चलिए ग्राफ विधि सोल्व करते हैं। क्या सबसे पहले x0 कहाँ पर है, यहाँ पर y1 कहाँ पर है, ये बिंदु। अब x माइनस 1 कहाँ पर है, यहाँ पर y0 यहाँ पर। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। क्या किया हमने, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। अब जो दूसरा बॉक्स था हमारे पास, उसमें क्या था, x0 y6 कहाँ पर है, यहाँ पर इस बिंदु पर। अब x4 और y0, x4 कहाँ पर है, ये। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। इस बिंदु को हमने इस बिंदु से मिला दिया। देखिए हमारे पास त्रिभुज बन गए, इसको नाम दे देंगे PQR। ये त्रिभुज बन गई हमारे पास PQR। इसको क्या बोला था, छायांकित करने के लिए, छायांकित कर देंगे, उससे एडिट कर देंगे ऐसे बिल्कुल। क्या किया हमने, छायांकित कर दिया। और जो ये कट पॉइंट है, कट पॉइंट क्या, देखिए अब इसकी ये कट पॉइंट है, कट पॉइंट हमारा क्या है, जो इसके यहाँ पर ये बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 2 3, क्योंकि यहाँ पर x 2 है, y 3 है। और क्या बोल रहा था हमारे को, इसके निर्देशांक शीर्ष भी निकालने थे।
क्या निकालने के लिए? शीर्ष। शीर्ष क्या आएंगे? -1 और 0, ये क्या आएगा? -1 और 0, और ये क्या आएगा? 4 0, 4 0, ये इसके शीर्ष आ गए। नोट कर लीजिएगा।